टीवी पत्रकार रहे मनीष सिसोदिया। चलिए इस बातचीत में दो खबरें उन्होंने ही दे दी। एक तो 41 हनुमान रोड जहां पर अरविंद केजरीवाल आज से रह सकते हैं, और दूसरी तरफ बड़ी खबर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, जिसमें शिक्षा मंत्री अगले दिल्ली के मनीष सिसोदिया होने वाले हैं। मनीष सिसोदिया ही शिक्षा मंत्रालय देखेंगे। इस बीच जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है और जनता परेशान थी। एक दिन आप देखिए तो जो साइड रोड्स है वो ठीक ठाक है, अगले दिन टूटी हुई है। सड़कों को लेकर तमाम ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी उनके अंडर रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ऊर्जा विभाग अपने पास रख रहे हैं, यानी बिजली की जो कीमतें घटाने की बात उन्होंने की है, बिजली बिल 50% घटाने की बात की है, उस मंत्रालय को अपने अंदर रख रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल, तो उन्हें भी एहसास है कि इस पर सख्त कदम उठाना होगा और जिस तरह से काम करने का उन्होंने वादा किया है। सौरभ भारद्वाज के बारे में भी जानकारी आ गई है। मनीष सिसोदिया के पास हम आपको बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है। परिवहन मंत्री होंगे सौरभ भारद्वाज। परिवहन मंत्रालय में भी बहुत सारी शिकायतें हैं और ये अभय जी बहुत महत्वपूर्ण होगा। परिवहन मंत्रालय भी बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इस डिपार्टमेंट में लगे, देखिए अपने जो प्रमुख सहयोगी हैं, हाँ, उन्हीं में से चुन के 6 मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल। और उन 6 मंत्रियों में काम का बंटवारा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने किया है, वो बताता है कि उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है सरकार चलाने के बारे में, हाँ, कौन क्या कर सकता है, हाँ, और इस सबको दिमाग में रखकर उन्होंने ये सब कदम उठाए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब आप पहला कदम सही उठाते हैं तो आपका दूसरा कदम सही उठने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। बिल्कुल, पहला कदम तो सही उठाया है और दूसरा कदम सही उठने की संभावनाएं उसके साथ ही बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर अभय दुबे जी ने। लेकिन एक और ये आपको बता दें, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाएगा। ये जानकारियां लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, वहां पर उन्होंने जायजा लिया। ये 301 नंबर कमरा है, इसमें आते ही के साथ अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी है। बाहर तमाम मीडिया का जमावड़ा है। पहले यहाँ पर मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई थी और बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पर मीडिया को अंदर आने दिया गया, लेकिन पहली मीटिंग है और माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। उस मीटिंग की तैयारी और उस मीटिंग की शुरुआत अभी हो गई है। हालांकि अभी मंत्रियों को भी मालूम नहीं है कि उनके कौन कौन से विभाग उन्हें दिए गए हैं, इस सचिवालय में वो कौन सी फ्लोर पे बैठेंगे, ये बात अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको बताई नहीं गई है। लेकिन कुल मिलाकर जो काम काज है अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अपने दफ्तर से इस वक्त शुरू कर दिया है, यही खबर है। अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर गहमा गहमी इस वक्त बनी हुई है। ठीक मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर में हर कोई अंदर जाना चाहता है, एक झलक पाना चाहता है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर अनुमति नहीं दे रहे हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर में और मुख्यमंत्री दफ्तर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना काम काज यहाँ पर संभाल लिया है। बतौर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने अपना काम काज संभाल के यहाँ पर यह दिखा दिया है कि एक आम आदमी पार्टी की जो कि नई सरकार है, नया कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर साफ देखने को मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, उसी कुर्सी पर जिस पर अब तक शीला दीक्षित बैठती थी, उस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल ने संभाल लिया है। और क्या कुछ काम करेंगे, क्या कुछ उनके सामने है जो हम देख पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर जो उनकी भाषण की कॉपी है जो उन्होंने दिया था अंदर में, उसके बारे में यहाँ पर उनके सामने में रखा हुआ है। तो कई सारी चीज़ें अभी जहन में आ रही होंगी कि इस कुर्सी पर बैठकर आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करेंगे, आम आदमी के हित में कौन से फैसले लेंगे। ये तमाम चीज़ें इसी कुर्सी पर बैठ के उन्हें लेना है, ये तमाम फैसले लेने हैं। लेकिन फिलहाल जो पहली कड़ी है, जो पहला कदम है, जो पहला मकसद था कि कम से कम कुर्सी हासिल की जाए और उसके बाद लोगों के लिए काम किया जाए, उस तरफ अपना पहला कदम अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा लिया है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।